ओसामा बिन लादेन मिले और वो बोले मेरा आतंकवाद से कोई मतलब नहीं। गधे बेच के आप देखिए, आई डोंट वांट टू टेक इट टू अ मॉकरी बट इट्स अ रियलिटी। अब मैं आपसे बहुत प्रैक्टिकल सवाल चले, आपको नहीं दिखता क्या याकूब साहब कि आपके देश की क्या हालत है? आपके देश के एमपी रोटी, तंदूर की बनी नान की रोटी वो पार्लियामेंट में लेके जाते हैं कि देखो बॉस ये होती है रोटी, हमारे लोगों को रोटी दे दो यार। याकूब साहब, हम टेररिज्म की बात कर रहे थे, आप रोटी की बात बीच में ले आए। देखिए मेरी बात सुने, जब आप कह रहे हो ओसामा बिन लादेन टेररिस्ट था, यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट था, ठीक है, तो मुल्ला ज़ईफ कौन था जिसको आपने इंडिया ने वीजा दिया 2013 में, गोवा में आपने बुलाया, कॉन्फ्रेंस में शिरकत करवाई। आज आपके बजट में आपने जिन तालिबान को आप हमेशा से टेररिस्ट रजीम कहते रहे, आपने 200 करोड़ रुपया तो आज उनके बजट में, अपने बजट में 200 करोड़ रुपया आप उनके डेवलपमेंट के लिए दे रहे हैं। ठीक, उसी तालिबान को आज आप डील कर रहे हैं। उसी तालिबान को जब 30 अगस्त को लास्ट टाइम जब ये 2593 रेजोल्यूशन नंबर जो आपकी है, रेजोल्यूशन नंबर, मैं आपको यूनाइटेड नेशन की रेजोल्यूशन नंबर बता रहा हूँ, जिसमें इंडिया की प्रेसिडेंसी में सिक्योरिटी काउंसिल का इंडिया प्रेसिडेंट था, उसमें इन्हीं तालिबान को आपने डी लिस्ट किया, डी लिस्टिंग कमेटी के प्रेसिडेंट आप थे। तो ये जो टेररिज्म की बात करते हैं ना, मैंने आपसे पूछा, मैंने 3 नाम लिए, आपने उस पर बात नहीं की। सुशील पंडित आपको जवाब दे रहा हूं, उसके बाद जनरल के पास जा रहा हूं। नहीं याकूब साहब, मैंने आपकी बात सुनी। याकूब साहब, मैंने आपकी बात सुनी। नाउ सुशील पंडित इज काउंटरिंग यू। नाउ सुशील पंडित इज काउंटरिंग यू। हिना जी आ रहा हूं उसके बाद जी। जनरल साहब कमिटी आल्सो। थैंक यू ऐश्वर्या। याकूब साहब मुझे बताएं कि एक टेररिस्ट का नाम ले दें जो यूएन डेजिग्नेटेड हो और इंडिया में हो, भारत में हो, एक का, सिर्फ एक का, और आपके पास लिस्ट होगी। मेजॉरिटी ऑफ यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट इन द वर्ल्ड आर इन पाकिस्तान। मेजॉरिटी ऑफ देम, यू हैव अ फैक्ट्री ऑफ प्रोड्यूसिंग देम, वी डोंट हैव इवन वन। आप एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का, तंजीम का नाम ले दें जो यूएन डेजिग्नेटेड टेरर ऑर्गेनाइजेशन हो और वो भारत में हो। आपके मुल्क में सबसे ज्यादा यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कुकुर मुत्ते की तरह। अगर आप लश्कर तैयबा को डेजिग्नेट करते हैं तो जमातुद दावा बन जाती है, जमातुद दावा को डेजिग्नेट करते हैं तो फलाह इंसानियत बन जाती है। वही लोग नए नए साइन बोर्ड लेकर के आ जाते हैं और अपना काम जारी रखते हैं, और जब आप उनको जेल में डालते हैं तो जेल में जाकर बाप बन जाते हैं बच्चों के। ऐसी जेल है आपकी। तो आपने अपने दहशतगर्दों के साथ, अपने जिहादियों के साथ क्या किया है ये दुनिया जानती है। इसीलिए आप लंबे समय तक ग्रे लिस्ट में रहे एफएटीएफ के। इसीलिए आज भी मुतमईन नहीं है आईएमएफ आपको 2 कौड़ी देने के लिए, क्योंकि आपके पास वो नीति नहीं है, वो पॉलिसी नहीं है, वो सिंसेरिटी नहीं है जिससे कि आप अपने मुल्क की दिफा कर सकें जिहाद से। आपके मुल्क को बेकारी, बेरोजगारी, गुर्बत से ज्यादा जिहाद से खतरा है, लेकिन उस जिहाद को आप पालने पर आमादा हैं, उसको आप दूध पिलाने पर आमादा हैं। आप फाका कशी कर लेंगे लेकिन जिहाद को पालना नहीं छोड़ेंगे। ये आपके मुल्क की जहनियत है। हिना चौधरी कुछ कह रहे हैं। हिना चौधरी मेजर गौरव है। टेररिस्ट का नाम लिया, मुझे जवाब ले लें इसका। मैं आपसे जवाब लूंगा याकूब साहब, रिलैक्स। ओनली वन वर्सेस वन। हिना जी वर्सेस मेजर साहब। मेजर साहब आवाज आ रही है ना आपको?